आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपने आज थंबनेल देख लिया होगा, फोटो पे क्या लिखा है कि अपने शरीरों को मत छिदवाना या टैटू मत बनवाना, या इसके अलावा जैसे कि बहुत से लोग अपने शरीर को छिदवाते हैं। इस बारे में बाइबल क्या बताती है? आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ये गहरी बातें समझना, इनको करवाने का परिणाम क्या है, और जो लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं अगर वो बाद में मसीह में आए हैं तो उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, समझने की कोशिश करना। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम शॉर्ट में आएंगे। वचन हमें इस बारे में क्या बताता है, मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहूँगा कि वचन हमें छिदवाने के लेकर, जैसे किसी ने अपना होठ छिदवाया, नाक छिदवाया, कान छिदवाया, जो जोश में, सेकी सेकी में, फैशन के तौर पर किसी भी विवाह पर छिदवा लिया। इसका मतलब क्या होता है? और ये सारे किसके काम है? देखो, सारे शैतान के काम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दास बन जाना, किसी का दास बन जाना। दास मतलब किसी के नीचे झुककर काम करना, किसी का मतलब बिल्कुल जैसे नौकर बन जाना। मतलब नौकर नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है ना। स्वामी के पास कितना पैसा है, स्वामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वामी के मतलब काम क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, स्वामी के पास धन कितना है, स्वामी के घर में मतलब कितना पैसा रखा है, उसकी पर्सनल सीक्रेट मतलब वो बातें क्या है, सीक्रेट डिसीजन क्या है। स्वामी की जो भी बातें हैं ना, वो कभी उसका नौकर नहीं जानता। जो नौकर का काम है ना, नौकर का काम जो भी है उसका, वो सारे कामों के बारे में उसका स्वामी जानता है। तो जो नौकर है उसके कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो आजकल के जानवरों पर, वरन पुराने समय से ही चली आ रही थी रीत कि जो जानवर हुआ करते थे उसमें जानवरों के, जैसे कि मान लो आपके पास भी भेड़ बकरी है, मेरे पास भी भेड़ बकरी है, हम दोनों अगल बगल में रहते हैं, या आमने सामने हमारा खेत है, या आमने सामने जंगल में रहते हैं, या एक ही जंगल में रहते हैं। तो आपकी जो भेड़ बकरी, मेरी जो भेड़ बकरी है, हम भेड़ बकरी को शक्ल से तो पहचान नहीं सकते कि कौन सी आपकी कौन सी मेरी। अगर मान लो 100 भेड़ बकरी आपकी मिल गई, 100 भेड़ बकरी मेरी मिल गई, आपकी भेड़ बकरी में हम दोनों भाई बहनों की भेड़ बकरियां मिल गई। अब उसमें से हम पहचानेंगे कैसे कि हमारी कौन सी है? तो एक तरीका ये है कि कई बार भेड़ बकरियों के या बड़े बड़े पशुओं के कान छेद दिए जाते थे, उसमें कोई कुंडल डाल दिया, या कुछ ऐसी कुछ लिक्कर डाल दिया, कुछ लकड़ी का निशान लगा दिया, या फिर गर्म लोहे से उनकी पीठ पर, उनके कान पर, उनके सर पर या उनके माथे पर एक ऐसा चिन्ह कर दिया जाता था जिसके द्वारा वो लोग पहचान लेते थे कि हाँ भाई ये चिन्ह हमारे वाला है, हमारी कास्ट का है, ये चिन्ह मैंने बनाया, सी टाइप का, ओ टाइप का, पी टाइप का, ए टाइप का, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, घूमी हुई लाइन, या मतलब गंजा कर देना उस जगह से। तो ये चिन्ह, इंसान अपने चिन्हों को पहचान कर अपने अपने जानवरों को चुनता है कि हाँ ये वाला मेरा जानवर है, वो वाला मेरा नहीं है, ये वाला मेरा है, ये चिन्ह मैंने बनाया, ये चिन्ह वाले ना सारे, ये जो चिन्ह है जिसके ये वाला सेम चिन्ह बना हुआ है, वो जानवर मेरे हैं। तो इसी प्रकार से जिसके चिन्ह लगा हुआ होता है ना, वो एक तरीके से गुलाम होते हैं। समझने की कोशिश करना इस बात को। तो इसी प्रकार से पुराने नियम में क्या कहा जाता था, अगर हम बात करें तो यहोवा परमेश्वर ने भी एक ऐसे राजा के बारे में जो इजराइल यरूशलेम पर चढ़ाई करने पर था, जिसने खुदावन के मंदिर के बारे में, मंदिर के विरुद्ध में, इजरायली के विरुद्ध में बहुत खतरनाक योजनाएं गढ़ी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। तो परमेश्वर ने उसके बारे में क्या भविष्यवाणी की? लिखा है कि मैं तेरी नाक में नकेल डालूंगा। नकेल किसको कहा जाता है? नकेल उसे कहा जाता है जो बड़े बड़े बैल और सांड, और इसी के साथ साथ जो बड़े बड़े घोड़े होते हैं, और जो बड़े बड़े ऐसे गाय, बड़ी बड़ी गाय होती हैं, हैवी और हेल्दी, जो मतलब बोझा ढोती हैं, ये उनके बारे में बात बताई जा रही है। ये सभी जानवरों के नाक में नहीं लगते हैं। देखो, गाय भी कई प्रकार की होती हैं। एक वो गाय होती है जो घर में पालतू होती है, एक वो गाय होती है जो बहुत हट्टी कट्टी होती है और जिसकी नाक में नकेल डाला जाता है, जो बोझा ढोती है, जो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स को ढोती है। ध्यान से समझना, कुछ ऐसे सांड भी होते हैं और कुछ ऐसे मतलब बड़े बड़े गधे भी होते हैं, बहुत हेल्दी घोड़े भी होते हैं। तो उनकी नाक के अंदर जो छेद किया जाता है, लोहे को फंसाया जाता है या फिर रस्सी फंसाई जाती है, तो उसके अंदर जो मतलब उनकी नाक में जो छेद किया जाता है ना, उसके अंदर फंसाकर छेद करके उसके अंदर तो लोहे का एक बड़ा सा गोल सा एक चूड़ी टाइप का, बड़े से कड़े टाइप का एक लोहे का बक्कल डाला जाता है, उसे कहते हैं नकेल। और वो नाक में क्यों डाला जाता है? उसे नाक में डालने का सबसे बड़ा कारण है, आप देखो घोड़े के बारे में देखें तो हम, तो अब घोड़े के मुंह के जबड़े के पास से होते हुए एक नकेल होकर निकलता है जो उसकी नाक से होता है। अब यही सेम चीज जो बैलगाड़ी में जो बड़े बड़े सांड होते हैं, जो बड़ी बड़ी ये बैलगाड़ी को मतलब खच्चरों को जो मतलब लेके जाते हैं, बोझा ढोते हैं, बड़े बड़े बहुत भारी भारी, आपने देखा होगा कई बार तो बड़े बड़े धान के बड़े बड़े कट्टे लेकर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
इन इन सबों की नाकों पर ये बड़े बड़े इतना ये लोहे के नकेल क्यों लगाए जाते हैं? नकेल लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके द्वारा वो जानवर उस सवार के जो सवार है जो सवारी है, मतलब ऊपर जो बैठा है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके कंट्रोल में है। वो नकेल उस दास को, कहने का मतलब उस पशु को पूरी तरीके से कब्जे में कर देता है। नकेल को जिस तरफ खींचा जाएगा उसी तरफ उसका मुंह जाएगा, उसी तरफ वो मोड़ा जाएगा, उसी तरफ वो मुड़ जाएगा, उसी तरफ उसकी दिशा जाएगी। तो नकेल एक ऐसा पॉइंट होता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक स्कूटर है या स्कूटी है या साइकिल है, उसका जो हैंडल है ना, बस हैंडल को हमने मोड़ दिया तो उसका टायर भी उसी तरफ मुड़ गया है। तो यही सेम यही चीज़ है, मतलब वो हैंडल है ना हमारे कब्जे में है, वो टायर जहाँ हम चाहेंगे, जहाँ हम सोचेंगे, जहाँ हम विचार करेंगे वहाँ पर वो मुड़ेगा। तो इसी प्रकार से ना टायर है ना दास बन चुका है, हैंडल है ना वो कान है, मतलब जो सुनेगा, जो बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। समझने की कोशिश करना। तो इसी प्रकार से ये दास को लेकर भी बात है, ये प्रकाशन है, इसको समझना। अब देखो, अगर मैं आपके सामने वचन पढ़ूं तो वचन इस बात को, देखो आप कोई माने या ना माने, लेकिन जो सत्य मैं आपके सामने वो बताना चाहता हूँ। लिखा है, अगर हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, तू सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। मतलब अगर किसी को दास बनाते थे पुराने समय में तो ये एक तरीका था कि लोहे की एक सुतारी होती थी, एक लोहे का शस्त्र अस्त्र होता था, लोहे की एक वस्तु, एक हथियार होता था छोटा सा। तो उसके द्वारा जिस किसी को भी दास बनाना होता था, जो कोई भी हमारे अंडर में रहकर काम करना चाहता था, तो उसके ऊपर एक छाप लगाई जाती थी। या तो उसका कान छेद दिया, या उसका हाथ छेद दिया, उसको माथे पे निशान लगा दिया, या किसी का होठ छेद दिया, गाल छेद दिया, नाक छेद दी, कान का ऊपर वाला हिस्सा छेद दिया, कान का कोने का मुलायम हिस्सा छेद दिया, बीच का हिस्सा छेद दिया। तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तू सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, मतलब एक लकड़ी के सहारे पर लगाकर झट से, चाहे हल्का फल्का खून निकले, झट से हल्का सा उसके अंदर सुराख कर देना, तब वह, बिना छेद के नहीं, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा, और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। कहने का मतलब यहाँ पर प्रभु ने साफ बता दिया कि अगर तू उसको जब तक छेदेगा नहीं, जब तक वो तेरा दास नहीं बनेगा। और ये सारा छिदवाने का काम किसका? शैतान का। ये बहाने हैं, फैशन, समझना, ये सारे बहाने हैं, फैशन। क्योंकि एक टाइम मेरा भी था जब मैं खुदा को नहीं जानता था, तो मैं इन चीज़ों में बहुत लिप्त था, मेरा भी कान छिदा हुआ था। हालांकि एक छोटे से बच्चे को जो पैदा हुआ है, जिसने भी दुनिया नहीं देखी, जिसको सोना चांदी लोहा तांबा तार पीतल वगैरह कुछ नहीं पता है, वो बेचारे सोते सोते बच्चे के ही, जिसके भी 6 महीने के दूध पीना भी पूरा नहीं हुआ है, जिसके अभी आधार कार्ड तक नहीं बना है, छोटी सी बात बता रहा हूँ, सोचने की कोशिश कर, ध्यान लगाने इस बात पर, जिसने भी सोचा भी नहीं है कि आगे उसको दूध कैसे पीना होगा, और उसकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, कैसे समझना कैसे नहीं समझना, उसके कान को छेद दिया। सोचो उसके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी। उस छोटे से बच्चे तक के कान को छेद दिया, सोने का तार डाल दिया, कभी चांदी का तार डाल दिया। बड़े खुश होते और माँ बाप भी उनके कानों को छिदवा कर, लेकिन उनको नहीं पता है वो उसको गुलाम बना रहे हैं। ये सच्चाई है। इस बात को समझकर देखना कि, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है, इस बात को अनुभव के साथ बता रहा हूँ। क्योंकि आप देख लो कि जो बहुत अपनी बॉडी को ज्यादा छिदवा रखा है ना, उन लोगों की जिंदगी को देखना, उन लोगों की जिंदगी को देखना, दो चीज सबसे ज्यादा दिखाई देंगी, या तो दासपन दिखाई देगा, या तो पाप से लिप्त जिंदगी दिखाई देगी। दास किस प्रकार का? इंसान उठकर जी नहीं सकता, शांति से खा नहीं सकता, शांति से पैर नहीं सकता, शांति से ओढ़ नहीं सकता, शांति से कमा नहीं सकता, खा नहीं सकता, धक्के खा खा कर काम करता है, अपनी कमाई पूरी तरीके से नहीं मिल सकती, सर उठा के जी नहीं सकता, घुट घुट के जीना पड़ता है, सुनकर जीना पड़ता है, दुख उठा उठा कर कलेशों में दब दब के रहना पड़ता है, दूसरों की सुनना पड़ता है, और बोझ के साथ काम करना पड़ता है। अपनी भी सैलरी, अपनी भी अर्निंग, अपना भी धन दूसरों के आगे ऐसे नौकर की तरह मांगना पड़ता है, दे दो बाबूजी दे दो। ये एक दास का काम होता है, जो हमेशा दास बना रहता है। ध्यान से समझना इस बात को। ये तरीका है शैतान का, जो वो मनुष्यों के हाथ पैर कान मुंह को छेद कर एक फैशन का बहाना दे दिया, जिसके बारे में परमेश्वर साफ हमें मना करता है कि तू अपने शरीरों को ना छिदवाना, ना ही चिरवाना। देखो, अगर हम पुराने नियम में पढ़ें, मूसा नबी के द्वारा भी परमेश्वर की आत्मा ने ये बात सिखाई है कि तुम अपने शरीरों को मुर्दों के कारण ना चिरवाना मतलब ना तो उनमें कोई छिदवाना, ना तो उनके ऊपर कोई टैटू बनवाना, मुर्दों के कारण उनके ऊपर कोई छाप भी ना लगवाना। छाप, आज इंसान टैटू बनवा रहा है बहुत खुशी से, किसी ने एल्यूमिनाटी का बना लिया, किसी ने मॉम डैड लिखवा लिया, किसी ने सोमो सो बातें पता नहीं क्या क्या लिखवा रखा है।
एक तरीका बताया जा रहा है, चाहे आप मानो या ना मानो। देखो जो पहले से ही लिखवा चुके थे वो बाद में जो विश्वास में आए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। जिनका टैटू पहले से बना हुआ है या जिन्होंने विश्वास में आने से, प्रभु को जानने से पहले ही टैटू बनवा लिया है, लेकिन अब उनको टैटू बनवाकर इस बात का दुख हो रहा है कि मैंने टैटू क्यों बनवा ली, ये तो सब गलत है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय आप जानते नहीं थे, ये आपकी अनजाने की गलती है, तो परमेश्वर हजारों बार माफ करेगा। लेकिन अब हमें खुदा को जानने के बाद अगर अपने ऐशो आराम पूरे करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, घमंड दिखाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत या बेस्ट और बढ़िया दिखाने के लिए अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो ये शैतान को मौका देने वाली बात है। लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। समझने की कोशिश करना, संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर को अपना बैरी बनाना है। इंसान दो नाव में पैर रखता है ना, तो ध्यान रखना वो 100% डूबेगा, चाहे हल्का थोड़ा सा आगे जाए वो, लेकिन डूबेगा। उसको लगता है कि मैं तो आगे जा रहा हूँ, ये चल गया भाई, मैं तो सही चल रहा हूँ, अब तो मैं डूबा नहीं, लेकिन आगे जाके डूबना ही है उसको। और इसी के साथ साथ लिखा है संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो टैटू के बारे में देखो प्रभु का वचन भी मना करता है, हमें अपने शरीर पर चित्रकारी नहीं करनी है, किसी मुर्दों के कारण नहीं छिदवाना है और नहीं चिरवाना है, ना ही छाप लगवानी है। मुर्दों के कारण मतलब जो चीज है ही नहीं, जिनमें जान नहीं, जिनमें सांसें नहीं है, उन चीजों की आकृतियों को अपने देह पर बना रहे हैं। समझने की कोशिश करना, ये बहुत गहरी बातें हैं। अपने शरीर को ना चिरवाना, ना छिदवाना और ना ही उसके ऊपर कोई आकृति, कोई छाप लगवाना। अब देखो अगर छाप भी लगवा रहे हैं तो भी चिरवाने वाली बात है, वो मशीन ऐसी होती है जो छेद देती है और चिरवाती है ना। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है हम सभी को जानना, वो आपके सामने पहले वचन के द्वारा बता दी जाए तो बढ़िया रहेगा, ताकि आप लोगों को शक ना हो। ये ना सोचो कि मैं अपने दिमाग से, अपने मुंह से, मतलब अपनी खुद की बातों के बनाकर कह रहा हूँ। लिखा है लय व्यवस्था का 19 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा है 28वीं आयत में, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। मतलब प्रभु यहाँ पर साफ मना कर रहा है, उसमें कोई छाप नहीं लगवानी। आज हम छाप लगा लगा के घूम रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी टैटू बनवा लिया, अपने शरीर में गुदवा लिया, छेद करवा लिए, छिदवा लिया, या रंग बिरंगे टैटू बनवा लिया, हमें लग रहा है बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये शैतान के काम है, ये गुलामी का चिन्ह है। और इसके साथ साथ मतलब हमने शैतान को पूरी तरीके से मौका दे दिया, अपनी देह पर पूरी तरीके से मौका दे दिया, क्योंकि देखो कब्जे में हो गए ना, तो कब्जे में होने वाली बात है। बस हमें एक चित्र दिखाई दिया जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता, जो सिर्फ एक वस्तु से बना हुआ है, जो एक स्याही से बना हुआ है। सोचो एक सांस लेने वाला व्यक्ति उस वस्तु के कब्जे में हो गया, और सोचो उस वस्तु को इतना प्यार करने लगा कि उसको अपनी देह पर लगा लिया। समझने की कोशिश करना है इस बात को। इंसान उस वस्तु के कब्जे में हो गया, इसलिए तो प्रभु कह रहा है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। एक ऐसी वस्तु है जो उजाड़ करा देती है। समझने की कोशिश करना। इसलिए मेरे भाई और बहनों सावधानी बरतनी है, ये वो समय है। देखो एक चीज, एक क्वेश्चन इस समय आपके मन में आ रहा होगा कि जिन लोगों ने पहले से ही छिदवा लिया है, अपने कान नाक मुंह छेद छाद के करके रख लिए हैं और वो प्रभु को नहीं जानते थे, उस समय वो करवा चुके थे, अपने कान छिदवा लिया, आंख छिदवा ली, जीभ छिदवा ली। लेकिन अब जब वो प्रभु को जान गए हैं, जिन लोगों ने टैटू बनवा लिए थे पहले, प्रभु में आने से पहले जिन लोगों ने टैटू बनवाए थे, अपने हाथ मुंह छिदवाए थे, तो अब जब वो प्रभु में आ गए तो उनको क्या करना चाहिए? देखो जिन्होंने छिदवा लिया है, अगर उस छेद के अंदर अगर आपने कोई वस्तु डाल रखी है, कोई बाली डाल रखी है, तो जैसे कोई लड़का है उसने अपने कान को छिदवा रखा है, अब उसको अपने कान में से बाली निकालना जरूरी है ताकि वो गुलाम ना बने। क्योंकि ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया। जैसे ही मैंने अपनी सोने की बाली उतारी, हमारे अगुओं की बात को मानकर, वचन के अकॉर्डिंग सुनकर, वचन से जानकर, इस चीज का जब मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया, तो आज तक मेरे परमेश्वर ने मुझे पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। नहीं तो मैं गुलामों वाली जिंदगी जी रहा था। वो दिन भी मुझे याद था, रोता था मैं सच्चाई बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। बच्चा बुद्धि और बेवकूफ और मूर्ख समझते थे, नादान समझते थे, पता नहीं किस किस शब्द से बुलाया जाता था। लेकिन आज परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह है, आज लोगों को एडवाइस चाहिए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बड़ाई सिर्फ मेरे खुदा बाप की हो, बस उसके कहे अनुसार हमें करना है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर, उसका हाथ, उसका अभिषेक नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई है। देखो आप मानो या ना मानो, अगर देखो इंसान अपनी अभिलाषाओं के लिए तो इसको नकार भी सकता है और अपने भलाई के लिए इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये करना या ना करना आपके हाथ में है। अगर आप इसको करोगे तो एक तरीके से ये आपके लिए क्रूस उठाना भी हो सकता है कि हाँ, ये आप करना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इन अभिलाषाओं को, ये क्या कहते हैं, जैसे लड़के ने कान में बड़े बड़े बालियां छेद लिए, आईब्रो छिदवा ली, ये सब चीजें शैतान। ये लिखा है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा, जो उसको बर्बाद करेगा, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। अब सोच कर देख लो किससे पंगा लेने वाली बात है।
ये शरीर भी हमारा नहीं है। आज हम क्या सोच रहे हैं, आज हम सोच रहे हैं कि मौज मस्ती कर लें, एंजॉयमेंट कर लें। देखो, जो लोग नहीं जानते वचन के बारे में उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो तो ऐसी गलतियां ना करें। प्रभु में आने के बाद ऐसी गलतियां ना करें। पहले चाहे हो गई है, लेकिन अब उन चीजों को मानकर छोड़ देना अपनी गलती को। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये जो 2 वचन आपको बताएं, ये बाइबल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज, जिस किसी ने टैटू बनवाए तो प्लीज सावधानी बरते। अगर आपको लगता है कि टैटू को आप हटवा सकते हो तो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रभु में आने के बाद ये सब चीजें आप मत करना। बात सारी ये है, वचन हमें ये चीज सिखाता है कि हमें अपने शरीर को मतलब केयर करनी है। इसको बिगाड़ना नहीं है, इसको बर्बाद नहीं करना है, इसको बेकार नहीं करना है, इसको फूकना नहीं है, इसको खराब नहीं करना है। इसको किसी प्रकार की ऐसी बातों में जो इसको बर्बाद करती हैं, इसको खराब करती हैं, चाहे वो गलत नशा पत्ता है, चाहे वो छेड़ा-छादी है, या फिर कोई गलत व्यभिचार के काम है। ध्यान से समझना इस बात को, ये छोटी बात नहीं है। थोड़ा सा खमीर इंसान का पूरा गूंदा हुआ आटा खराब कर देता है। देखो, मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा। अब 2 भाई हैं, दोनों भाइयों ने अपने नाक छिदवा रखी थी, अपनी आईब्रो छिदवा रखी थी। अब दोनों भाई मेरे पास आए, बोले कि ब्रदर, मैं यीशु मसीह मेरा घर ये काम कर देगा तो मैं प्रभु पर विश्वास करने लग जाऊंगा, ठीक है। और एक भाई ने बोला, प्रभु यीशु मसीह सच में परमेश्वर है, मैंने बहुत कुछ सुना, चलो मैं भी चल के देखता हूँ। तो वो आए दोनों भाई। अब वो चर्च में आने के बाद उन दोनों ने विश्वास किया, प्रभु ने दोनों की जिंदगी में काम करना शुरू किया। हालांकि समय लगा, कुछ लंबा टाइम लगा, लेकिन वो लोग आते रहे। आने वाले कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद उनको बोल दिया गया, तुम अपनी नाक और कान में से और तुम अपने आईब्रो में से ना इस तार को, इस बाली को, इस रॉकेट वाले जैसे ये इस हीरे को निकाल देना। ये चीज प्रभु को पसंद नहीं है। दोनों भाइयों को बोला था, उसमें से एक भाई ने बोला, नहीं मैं नहीं निकाल सकता भाई, मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे भाई ने बोला कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको तैरने से क्या दिक्कत है। तो प्रभु के दास ने वो नॉर्मल बातें बताई जो वचन के अकॉर्डिंग थी। देखो, वचन में क्या बताता है, अपने शरीर को मत चिरवाना। जो आपने छिदवा के अंदर लगाया है, और जो आपने ये जो टैटू बनवा रखा है, ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। अब आप प्रभु में आ चुके हो तो अब ये चीजें मत करना। अगर आप कर भी रहे हो तो उसको हटा दो अपनी जिंदगी में से। ये छेड़छाड़ जो कर रखे हैं इसको ऐसे छोड़ दो, और इसमें कोई बाली बुली मत डालो, तार वार मत डालो, कुछ मत डालो उसके अंदर। बिल्कुल नॉर्मल और सीधे एक इंसान बनो, और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के गुण दिखाई दे। उनको नॉर्मल कई सारी बातों को लेकर उदाहरण के द्वारा, गवाही के द्वारा बताया गया, एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हुआ क्या, तो उसमें से एक लड़के ने, उसमें से छोटे वाले भाई ने बोला कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा इसके अंदर, अगर मैं कर, और दूसरे ने बोला अगर मैं करूंगा तो उसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा। तो उसमें से प्रभु के दास ने एक बात कहता है कि देखो, अगर नहीं करोगे वो आपकी करनी आपके साथ है, लेकिन अगर आप करोगे ना तो आप इसमें उन्नति पाओगे, ब्लेस होगे, प्रभु आपके और नजदीक आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुदा के कहे अनुसार कर रहे हो। क्योंकि देखो, अगर आप करोगे तो उसमें आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग्स और आपका उठना, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनना जरूर 100% बनेगा। क्यों? क्योंकि एक परमेश्वर की आज्ञा है जो मैं आपको दे रहा हूं। समझने की कोशिश करना, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। क्योंकि वचन भी यही बता रहा है, क्योंकि वो आज्ञा जो परमेश्वर ने मुझे दी है वचन के द्वारा, वो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप इस आज्ञा का पालन करोगे तो आप ब्लेसेड रहोगे, अनंत जीवन आपका है लाइफ में। अगर आप जब भी प्रभु को पुकारोगे तो प्रभु आपको उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि आप किसी के दास नहीं रहोगे, पहली बात। दूसरा, आपने आज्ञा पालन के अनुसार अपने गुणों को प्रकट किया कि हाँ प्रभु, मैं सच में तेरा बेटा हूं, तेरा विश्वासी हूं, तेरा बच्चा हूं। तो जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो तो प्रभु आपके साथ ईमानदार क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि लिखा है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा, यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, अगर तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा तो वो तुझे ब्लेस क्यों नहीं करेगा? तू संकट के समय पुकारेगा तो वो तुझे उत्तर क्यों नहीं देगा? लेकिन जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, अगर आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो बस मैं एक बात कहना चाहता हूं दूसरे वाले से। ये एक बात बोली इस प्रभु, मतलब प्रभु का दास एक बात बोलता है कि मैं दूसरे वाले को, दूसरे वाले बच्चे मेरे को एक बात बता तू, कि अगर तू इन चीजों को उतारना नहीं चाहता है, ये अपने नाक कान छिदवा रखे, जो तूने तार तूर डाल रखे हैं, जो टैटू वैटू बनवा रखे, चलो टैटू को तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बन गया था, लेकिन इन तार वार जो तूने कान में डाल रखे, बाली वाली पहन रखी है, इतने बड़े बड़े जो लॉकेट तूने फंसा रखे अपने शरीर में, ये इतने सारी चीजें तूने पहन रखी है, लोहे को तूने अपने शरीर के अंदर चिरवा रखा है, लोहा चांदी पीतल तांबा सोना, ये सब चीज क्या कर रखा है। अगर तू उनको पहन भी लेगा तो इनसे तेरे को अब तक क्या मिला है? और अगर तू पहन भी लेगा, खुदा से तो दूर होगा ही, आशीषों से भी दूर होगा, लेकिन ये चीज तुझे कुछ नहीं देगी। ये सब चीज धरी की धरी रह जाएगी, और तू अपनी ब्लेसेड लाइफ भी खो देगा, श्राप में पड़ जाएगा,
और दास बनकर जिएगा, खुलकर नहीं जी पाएगा। ये ऐशो आराम जो तुझे लग रहा है अभी पल भर का, ये गुलाम बना के रख देंगे। और दूसरा, तुझे इसमें 1% भी खुशी नहीं मिल सकती। तुझे भले ही शो ऑफ मिल जाएगा, लड़की चार बातें बोल सकती है, 4 लोग बड़ाई कर सकते हैं, अरे वाह कितना क्यूट लग रहा है, सुंदर लग रहा है, 4 लोग बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन इससे तुझे बेनिफिट क्या है? एक बार सोच कर देखियो, अब तक तूने कर रखा है तो उससे क्या मिला? बस तेरे मन में यही रहता है कि मेरे को अच्छा लग रहा हूं, मैं अच्छा लगता हूं, ये लगता हूं, वो लगता हूं, 4 फोटो खींच ली, फोटो खींचकर अपलोड कर दी, 4 लोगों को दिखा दी। इसमें शो ऑफ का काम, आत्मा काम कर रहा है। शो ऑफ के चक्कर में घमंड आता है कि मैं खूबसूरत हूं, मैं बेस्ट लग रहा हूं, मैं टेस्ट लग रहा हूं, मैं अच्छा लग रहा हूं, समझने की कोशिश करना, मैं ऐसा लग रहा हूं। और इसके चक्कर में ना व्यभिचार का आत्मा काम करता है, जिसके कारण पाप में खुद भी खिंचता है और खुद दूसरों के ठोकर का कारण बनता है। तो इसमें मेरे बच्चे कहीं पर तुझे आशीष नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि तूने आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है और तू मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं तुझे एक पवित्र जीवन जीने के लिए कह रहा हूं, वरन उसके अनुसार काम भी करना है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अब ये तेरे हाथ में है कि क्या तू इन बातों को मानना चाहेगा, नहीं मानना चाहेगा। तो पहले नंबर का जो भाई था उसने मानना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने देख लिया कि अगर मैं इन चीज़ों को करूंगा अभी, अगर ये सब चीज़ें मैं पहनूंगा अभी अपने शरीर के अंदर छिदवा छिदवो के, प्रभु को जानने के बाद भी, तो मुझे इससे कुछ नहीं मिलने का, वरन ये सब बहाने हैं, ये मुझे नरक ले जाने के लिए, वरन ये तो सब एक ड्रामे हैं। मतलब मैं तो प्रभु में आने के बाद भी अगर अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ, अपनी अभिलाषा को पूरा कर रहा हूँ, तो फिर मैं प्रभु को जानता ही नहीं अच्छे से, मैंने जाना ही नहीं है। मैं तो सिर्फ नाम के लिए प्रभु को जानता हूँ, नाम के लिए मैंने लोकेट पहनने का, नाम के लिए मैं यीशु का नाम लेता हूँ, वरन मेरे काम पाप से भरे हुए हैं। अपनी इच्छा को पूरा करता हूँ, कहता तो मैं हूँ कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी, लेकिन करता तो मैं अपनी इच्छा हूँ। तो समझने की कोशिश करना। पहले वाले बच्चे ने ये सोचकर बोल दिया कि हाँ मैं इनको उतारने के लिए तैयार हूँ, तो पहले वाले बच्चे की जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत बहुत तरीके से काम किया और वो ऊंचा उठ गया। लेकिन जो दूसरा वाला भाई था वो अपनी मैं लगा रहा, भले ही वो संडे चर्च आता था, लेकिन उसकी लाइफ में चेंजेस नहीं था। वो तकियों में मुंह डाल डाल कर रोता था, उसकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं था, सब कुछ लॉस होते जा रहा था, आंखों में काले गड्ढे पड़ गए, लेकिन फिर भी नहीं माना। जब हालत बिल्कुल ज्यादा बुरी हो गई ना, तो उसको दोबारा से उसके भाई ने बताया, मेरे भाई देख, आज तो अपने आप को देख ले और मेरे को देख ले, तेरी आंखों में किस कारण आंसू है और मेरी आंखों में किस कारण आंसू है। मेरी आंखों में इस कारण आंसू है कि मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, और इस कारण मेरी आंखों में इसलिए आंसू है कि मेरा भाई उस परमेश्वर के सच्चे आनंद में सहभागी क्यों नहीं हो रहा जो परमेश्वर की ओर से है। उस शैतान के उस दुखद भरे आनंद में सहभागी क्यों हो रहा है जो सिर्फ पल भर का है, जो उसको बाद में दुख देता है। आज तेरी आंखों में आंसू इसलिए कि तेरे पास आज ब्लेसेड और अच्छी लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने आज यीशु को नहीं, वरन इन संसारिक अभिलाषा को चुना जो तेरे शरीर से जुड़ी हुई हैं। आज तू इसलिए दुख में है, आज तू इसलिए दुख में है कि तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं, तू दबा रहता है, तू दुख में रहता है, तू कलेशों में रहता है, तू तकलीफों में रहता है। क्यों? क्योंकि तू मेरे भाई, ये गुलामी का चिन्ह है। और जब तक तू इन चीजों को अपनी जिंदगी में से दूर नहीं करेगा, नाक से नहीं निकालेगा, कान से नहीं निकालेगा, इन तारों को, इन छिदवाए हुए इन बालियों को, तब तक तू खुलकर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। तो मेरे भाई मेरी बहन, समझने की कोशिश करना। जैसे ही वो भाई पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, तो वो आगे बढ़ता है और मेल मिलाप करता है। प्रभु उनकी जिंदगी में काम करना अद्भुत तरीके से शुरू करता है। पहले भाई के द्वारा दूसरा भाई बचा लिया गया और उनका जीवन इतना पवित्रता, सच्चाई, खराई में। देखो, हमने ऐसी कई सारी फोटोज देखी हैं कि जो लोग बहुत पता नहीं कान नाक मुंह जीभ तक छिदवा रखी थी, मतलब बहुत कुछ। पुराने टाइम लाइफ क्या था, जब उन्होंने यीशु को जाना तो उसके बाद कितनी अच्छी लाइफ होगी उनकी, कितनी ब्लेसेड जिंदगी हो गई, आप लोग भी जानते होंगे। तो मेरे भाई और बहनों, ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने शरीरों को नहीं छिदवाना है खुदा को जानने के बाद। दूसरा, ना ही किसी को छेदना है। तीसरा, अगर छेदा हुआ पहले से था तो उसमें कुछ डालना नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने खुदा को जानने से पहले अगर आप ये सब चीज कर चुके हो, तो अपने और छेदों में, जैसे अपने कान का छेद है, तो उसके अंदर कोई वाली नहीं डालनी है। तो मेरे भाई, प्लीज, मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर ध्यान रखना। अगर आपको समझाना चाहते हो सामने वाले को जरूर बताना, क्योंकि थोड़े से शौक के चक्कर में इंसान गुलाम बना रह जाता है। ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं, आपके जानने में कितने भी लोग हैं, उनकी लाइफ देख लो। अगर आपको लग रहे होंगे बहुत दूर से टिच पिच लग रहे होंगे, लेकिन उनके हृदय को झांक कर देखना, उनके हृदय को, उनके मन को जांच कर देखना, उनसे पूछना। भले ही आपको शायद कुछ बातें बता दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान अंदर ही अंदर तकिए में मुंह डालकर रोता है, अकेले में सोता है, अकेला सा महसूस करता है, अकेला पड़ गया है। आपको नहीं पता है, जो चेहरे पे डेंटिंग पेंटिंग दिखाई देती है, असल में ये कुछ और है और उसके पीछे का चेहरा कुछ और है। सच्चाई ये है। तो बस इतना कहना चाहता हूं, हमें प्रभु को जानने के बाद ना तो शरीर पे टैटू लगवाने हैं, अगर पहले लग चुके हैं, पहले ही बनवा लिए टैटू,
तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपने जब प्रभु को जाना नहीं था। लेकिन आज प्रभु को जान चुके हो तो आप प्रभु को जानने के बाद या आप दोबारा से ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें, ऐसे व्यवहार नहीं करना है। तो मेरे भाई और बहनों, क्योंकि इस चीज का अनुभव मैंने अपनी जिंदगी में लिया है। मेरे भी बालें सीधी हुई थी, मेरे को पता है मेरी जिंदगी नरक जैसी थी, निकल रही थी। मुझे मालूम है कितना आंसू में था, जगह जगह इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यूज पर मेरे को हड़काया गया, गुलाम बनकर जीता था। मेरा पैसा कभी कहाँ का कहाँ जा रहा, कभी दवाई गोलियों में, कभी चोटों में, कभी तकलीफों में, जगह जगह मैंने छोटे से छोटा काम करने की कोशिश करी। अगर मेरी गवाही सुनो तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाए। ऐसी कंडीशन तो होगी, जब मैं 6ठी 7वीं में था, मेरे को कूड़ा तक बीनना पड़ गया था, सोचो। और जो एक कान में मेरे बाली थे ना, मैंने बचपन में ही मेरे छेद कर दिया था, सोने की बाली डाल दी थी, पतला सा तार डाल दिया था, सोचो। शुरुआत से ही, बचपन से ही, जब मैं चलना भी नहीं सीखा था तब से ही मैं गुलाम बन चुका था। लेकिन जब मैं खुदा के पास आया, जब मुझे प्रभु की आत्मा के द्वारा वचन की शिक्षा दी, जब मुझे सिखाया, समझाया, जब इस चीज को मैंने अनुभव लिया, अनुभव करके देखा और प्रभु के अनुसार चलने की कोशिश करी, तो प्रभु ने काम भी किया। आज खुदा ने मुझे छितराने वाला बनाया, देने वाला बनाया। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, ये प्रभु की दया से हुआ है। उसने मेरे रास्ते खोले, आज उसने मुझे बनाया है राजा। क्यों? क्योंकि जब वो मेरा परमेश्वर राजा है तो वो मुझ राजा का राजा है और मैं उसका राजकुमार हूं। उसी प्रकार से मेरे भाइयों और बहनों, आप भी उसके राजकुमार और राजकुमारियां हो, पटरानियां हो, राजा हो। लेकिन उन अधिकारों को हमें समझना है। कुछ तरीके हैं, तौर तरीके हैं। सिर्फ बोलने से ही हम राजा नहीं बन जाते, उसके अनुसार काम भी करना पड़ता है। राजा की कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, राजा के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं, कुछ राजा को खुद भी फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ बताने भी पड़ते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर ध्यान रखना। शायद हो सकता है कि आपको दुख पहुंचा हो, चोट लगी हो इस बात से, लेकिन जो सत्य है वो आपके सामने पेश किया गया, मानो या ना मानो, आपके हाथ में है। लेकिन आपके मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाता। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।